बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। क्या हाल है आप सबका? और एक लंबे लंबे गैप के बाद दोबारा से वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको यहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है जी कि मैं अपने घर में अपने हस्बैंड से ये काम करवाती हूँ, खाना पकाना सफाइयाँ बर्तन, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सीन कुछ यूँ था कि आप ये समझ लें कि मुझे एक छोटा सा मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरी आई जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी और मैं बिल्कुल हेल्पलेस थी। और एज़ यू नो कि मेरे पास कोई हेल्पर भी नहीं है। और इस सिचुएशन में ज़ाहिरी बात है कि कोई रिलेटिव्स भी हमारे यहाँ पे नहीं रहते। हमारे इस सिटी में हमारे कोई रिलेटिव्स भी नहीं हैं जो हमारी हेल्प के लिए आएँ। तो यहाँ मैं मेंशन करना चाहूँगी अपनी बहुत प्यारी दोस्त सबाहत को, जिन्होंने बहुत दफ़ा मुझे अपनी हेल्प ऑफ़र की। थैंक यू सो मच। आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ख़ुद ही मैनेज कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छी बात जनाब हो जाती। क्योंकि हेल्पर मेरे पास नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड जो है वो हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने 2 दिन के लिए ऑफ़िस से ऑफ़ ली थी। और ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेशनल मैसेज भी शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, आपके घर में जो ख़वातीन हैं, चाहे वो आपकी वालदा हैं, आपकी सिस्टर हैं, वो आपकी वाइफ हैं, वो आपके लिए कितनी एफ़र्ट्स करती हैं, कितनी मोहब्बत से आपके खाने पीने का, आपके कपड़ों का, आपके आराम का, आपकी हर चीज़ का वो अरेंज करके रखती हैं। और क्या कभी अगर वो बीमार हो जाए तो क्या वो इतना डिज़र्व नहीं करती हैं कि आप भी उनको उसी तरीके से प्रोटोकॉल दीजिए जैसे वो आपको देती हैं। तो यहाँ हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है। यहाँ पर उन ख़वातीन के लिए मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ जिनके यहाँ ये रूटीन होती है कि वो अपने मर्दों से इस किस्म के काम लेती हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, मर्द का हमारी सोसाइटी में यही है ना कि काम है कि बाहर के कामों में है। नो डाउट उसको घर के कामों में भी हेल्प आउट करना चाहिए, किड्स और बच्चों के साथ, ये सुन्नत रसूल भी है। लेकिन यूजुअली यही होता है ना कि मर्द ऑफिस से थके हारे आते हैं और औरतें घर के निज़ाम को संभाल रही होती हैं। तो हमारे यहाँ पर ये होता है कि अगर आप लिटिल हेल्प भी कोई कर जाते हो तो ज़न मुरीद या रन मुरीद कहा जाता है ना। तो जबकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे लिए एक आइडियल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि उन्हें वो एक हेल्पिंग हैंड भी थे ना अपने घर में ना अपने स्पाउस के लिए। तो जनाब, ये एक मोटिवेशनल मैसेज था जो मैंने आपसे शेयर कर, ये दिखाने का मकसद भी सिर्फ यही था कि इसमें कोई ऐब नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी बीवी बीमार है या वो बेड रेस्ट पे हैं या उनको कोई इस तरह की डिज़ीज़ है जिसकी वजह से वो इस तरीके से अपने घर को मैनेज नहीं कर पा सकती, तो अगर आप उनकी हेल्प कर दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जनाब, ये तो 2-3 दिन पहले की क्लिपिंग्स थी जो मैंने आपसे एज अ मोटिवेशनल मैसेज देने के लिए शेयर की। तो ये अब उसके 1-2 दिन बाद की क्लिपिंग है। मैं काफ़ी बेटर फील कर रही थी और पहले से काफ़ी सिचुएशन बेटर थी। तो मैं अभी किचन में आई, मैंने चाय वाय बनाई। हाँ, मैं बनाए जी मिक्स पकोड़े बनाए, क्योंकि मेरे बेटे तकी को पसंद है क्रंची किस्म के इस तरह के मिक्स वेजिटेबल पकौड़ास, तो मैंने वो तैयार किए। और 2-3 दिन तो बिल्कुल मैं किचन का रुख नहीं कर सकी क्योंकि बिल्कुल ही मैं बेड पे थी। और आई, आपको पता है, बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी मैं काफ़ी बेटर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे काफ़ी पेन है और काफ़ी डैमेज हुई थी मेरी आई, और अच्छी खासी अभी तक जो है ना बहुत रेडनेस है। तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में आप लोगों ने याद रखना। अल्लाह ताला सबको इस तरह की आफत और मुसीबतों से महफूज रखें और सबको अपनी अमान में रखें। तो जनाब, फिर अब यही बात है ना कि हेल्पर तो मेरे पास कोई है नहीं है। और 2 दिन मेरे हस्बैंड ने भी ऑफिस से ऑफ लिए, बेचारे जो मैनेज कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन अल्टीमेटली यही है कि मुझे खुद ही किचन में आना था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेटर भी अब फील कर रही थी। तो जनाब, मैंने अपने काम शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अगर आपके पास हेल्पर है फिर तो आप उसकी आस पे बैठते हैं, लेकिन अगर आपने खुद ही करना है जी तो फिर ज़ाहिर बात है किस चीज़ का वेट करना। तो मैंने हिम्मत की और कमर बांधी और मैं जनाब आ गई हूँ किचन में। और चाय वाय बनाई थी, पकोड़े, तो स्टोव थोड़ा और मज़ीद मैसी हो गई। खैर मैं बहुत डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल गुजारा कर रही हूँ जितना मैं अभी करने के काबिल थी। तो अच्छे तरीके से मैं स्टोव साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुकिंग मैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकती अगर मेरा स्टोव गंदा है ना, तो मेरी तसल्ली ही नहीं होती और ना ही मैं कुकिंग कर पाती हूँ इस तरीके से। तो मैंने अच्छे तरीके से अपने स्टोव को साफ़ कर लिया, काउंटर टॉप्स वगैरह को मैंने साफ़ कर लिया। और यहाँ आपको दिखाती हूँ जनाब, बर्तन भी गंदे पड़े हुए हैं। अब सारी बात है, डेली तो मेरे हस्बैंड नहीं धो के देते ना। यहाँ बन रहा है जी पालक गोश्त और 2 मीडियम प्याज हैं, उनको मैंने डाल दिया है, लाइट गोल्डन करूँगी, साथ में ज़ीरा और नमक भी दिया है। और दूसरी तरफ से खाऊँ अगर तो ये है मीठा, इसको थोक कर लिया गया है। तो ये पालक है जो मैंने फ्रोज़न की थी, बहुत दफ़ा आपसे शेयर की है, और इसको मैं अभी करूँगी ब्लेंड। मेरी सास जो थी वो कूट के बनाया करती थी और बहुत अच्छी पालक गोश्त बनाती थी, लेकिन क्योंकि मैं कूट के नहीं बनाती हूँ तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। मैं आपसे शेयर करना, इसको बस इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। बहुत पेस्ट बनाना चाहिए आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा मीडियम ब्लेंड करना चाहिए आपकी मर्ज़ी है। और साथ में जाएगी इसके अंदर फ्रेश मेथी जी। तो यहाँ दिखाती हूँ आपको कि काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरीन ब्लेंड हो गया। तो ये है
मेथी जो मैंने फ्रीज़ की थी, आपसे शेयर किया था मैंने अपनी वीडियो में कैसे पालक और मेथी को मैं साफ़ करके फ्रीज़ करती हूँ। तो इसको मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे 2 मीडियम प्याज मैंने आपको बताया था, मैंने चढ़ा दिए हैं। ज़ीरा और नमक जा चुका है इसके अंदर, क्योंकि एज़ यूजुअल ज़ीरा मेरे पास रोस्टेड नहीं है तो इसी स्टेज पे डाल दिया है। अगर आपके पास रोस्टेड है तो आप बाद में डालिए। इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। टमाटो पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और मीट है, और बाकी जो है मसाले जो हैं फिर मैं साथ साथ इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ देखिए इसको मैं थोड़ा सा गोल्डन करूँगी, लाइट गोल्डन कलर ना, जो मेरा डिज़ायर गोल्डन कलर होगा, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना क्योंकि पालक गोश्त बन रहा है तो उसमें जो है वो लाइट गोल्डन कलर ही जनाब जाता है। तो यहाँ मैंने मीडियम से स्लाइस किए थे अनियन, और जैसे ही इनका लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था ये बीफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। और बीफ 1-2 मिनट मैंने भून लिया था इसके अंदर, प्याज़ों के अंदर। और अब जनाब ये चला गया है मेथी, और मुझे इसमें ताज़ा मेथी बहुत पसंद है। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत लाजवाब होता है पालक गोश्त में। अगर नहीं है तो समटाइम मैं इसके अंदर कसूरी ड्राइड मेथी भी ऐड करती हूँ, लेकिन प्रेफरेबली ये है कि अगर आप इसके अंदर ताज़ा मेथी डालेंगे तो क्या ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स निकलेंगे। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने भर के इसके अंदर डाल दिया है। और अगेन इसकी भी थोड़ी सी भुनाई होगी 1-2 मिनट के लिए अच्छे से। देखिए हल्दी और लाल मिर्च चली गई है, और खुश्क धनिया इसमें नहीं जाता। ये भी मैंने एक मॉर्निंग शो में ही देखा था, और तब से मैं तो खुश्क धनिया नहीं डालती हूँ। आप बताइएगा क्या पालक में जाता है? नहीं, मैं सिर्फ नमक और ज़ीरा जो मैंने तड़के में डाला था और लाल मिर्च और हल्दी ऐड कर दिया। अब चाहें तो यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ आप ऐड कर सकते हैं स्टेज पे, या फिर इवन पालक को ब्लेंड करते वक्त भी, तो बड़े मज़े का टेस्ट आता है। तो इस स्टेज देखें अब ये आ गई है, जब तक इसको मैंने बेहतरीन भून लिया है। अब इसके अंदर जाकर टमाटो पेस्ट, और इसको मैंने प्रेशर दे के तकरीबन जो है वो बीफ को फुल डन कर लेना है ना, गला लेना है। और फिर उसके बाद ये होगा कि मैं पालक के साथ इसको दम दूँगी। टमाटर पेस्ट चला गया है, थोड़ा सा भूनेंगे हल्का सा, फिर ऐड करती हूँ पानी और प्रेशर देती हूँ। बीफ गल गया तो पालक ऐड कर दी, और इसको मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी कि अच्छे तरीके से पालक जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसे दम पे भी रख सकते हैं। मेरे पालक गोश्त की फाइनल लुक है। अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट है ना, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है इसके अंदर जाएगा ये क्रीम। 1 से 2 टेबल स्पून आपको पसंद है आप डालिए, मुझे पसंद है मैं डालूंगी। और इसको थोड़ी देर के लिए मैं कुक करूँगी, तो बड़ा ही ज़बरदस्त और क्रीमी जो है ना वो पालक गोश्त हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसकी थोड़ी देर की कुकिंग। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी, और मेरी थोड़ी सी जो लाइफ में चल रहा है, हर एक की लाइफ में अप्स डाउन आते हैं। अल्लाह ताला सबको बुरे वक्त और आजमाइशों से महफूज रखें। और हेल्थ इश्यूज़ भी चलते रहते हैं, घर के साथ में मैनेजमेंट भी इसी तरीके से चल रही होती है, अप एंड डाउन सबके साथ होता है। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।